वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट अबंडनमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे यूएस ने अपना सपोर्ट विड्रू कर लिया अफ़गानिस्तान से अंडर बोथ डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बिडेन बोथ। तो उससे क्या हुआ है कि तालिबान की रिपब्लिक गवर्नमेंट का हमें कोलैप्स देखने को मिला है और जो इम्पैक्ट रहा है तालिबान रूल का अब वो और भी ज़्यादा टाइटन्ड कंट्रोल है और वुमेन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, उनको पढ़ाई नहीं करने दे रहे वर्क प्लेसेस पे या पब्लिक स्पेसेस में। जो 2 डिकेड्स की प्रोग्रेस है वो रिवर्स कर दी गई। किसी कंट्री ने अभी तक तालिबान को ऑफिशियली तो नहीं रिकॉग्नाइज़ किया, बट लेकिन जो रशिया, चाइना है या पाकिस्तान है वो उसके साथ इंगेज कर रहे हैं। इंडिया का दिलेमा और रिस्पांस क्या रहा? तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी क्लोज कर दी थी काबुल में 2021 में, पर लेकिन 2022 में टेक्निकल मिशन रीओपन किया। अभी भी हम डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के साथ तालिबान लीडर्स मिले जनवरी 2025 में, ताकि हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आगे डिस्कस कर सकें। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि अब जैसे तालिबान पावर में है तो हमें उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। फिर स्ट्रैटेजिक जो प्रेजेंस है, अब बाकी कंट्रीज़ अगर इंगेज कर रही हैं तो हमें भी फोमो में तो नहीं जाना। फिर ह्यूमैनिटेरियन एड, उसमें क्या है कि जो इंडिया है वो कंटिन्यू करना चाहती है हेल्पिंग अफगान सिविलियंस थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। पर लेकिन कंसर्न्स क्या हैं अप्रोच के कि पहले इंडिया ने वीज़ाज डिनाई कर दिए थे अफगान्स के, तो उसकी रेप्यूटेशन हर्ट हुई थी। फिर इंडिया का जो पास सपोर्ट है अफगान डेमोक्रेटिक अफगान लीडर्स के साथ, उसने गुडविल तो बनाई जो कि अब रिस्क पे है। तो तालिबान का जो रूल है वो अनस्टेबल है विद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो तालिबान के साथ इंगेज करना इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ़गान पीपल पे कम कर देगा। रिकमेंडेशंस क्या हैं इंडिया की पॉलिसी के लिए कि उसे डिप्लोमेटिक टाइज तालिबान के साथ मेंटेन करने चाहिए और अफ़गान अपोजिशन के साथ भी। फिर अफ़गान वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए। एग्ज़ाइल अफ़गान एग्ज़ाइल्स को अलाउ करना चाहिए टू ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया। फिर इन्फ्लुएंस दिखाना चाहिए स्पोर्ट्स का टू प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन। कंक्लूजन रहेगा कि जो इंडिया है उसको अपनी इस अप्रोच में ध्यान से चलना पड़ेगा। अपनी जो एंगेजमेंट है वो अफ़गान सिविल सोसाइटी और तालिबान दोनों के साथ बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। अ बैड ओमन फॉर पब्लिक ट्रस्ट इन वैक्सीन। तो अब रिसेंटली हमने देखा कि मल्टीपल पिटिशंस फाइल करी गई हैं कोर्ट्स में रिगार्डिंग वैक्सीन, जैसे कि कोविड-19 की, रेबीज़ की, रोटा वायरस वैक्सीन की। तो इससे पता चलता है कि क्या अप्रूवल में, साइड इफ़ेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। कंपनसेशन की भी बात करी गई है। तो अब जो अप्रूवल है वो तो चलो कर रहे हैं, पर साइड इफ़ेक्ट्स का क्या है कि वो अब किसी भी वेबसाइट पे ऐसे बस कहीं पर लिखा हुआ है, ये नहीं कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में प्रॉपरली। नॉट जस्ट एन एंटी वैक्सीन मूवमेंट। तो हमें इन पिटिशंस को एक एंटी वैक्सीन मूवमेंट देख के नहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए। अभी केरला में जैसे एक पिटिशन डली जिसमें डेथ देखी गई एंटी रैबीज़ वैक्सीन से, कि वो वर्क नहीं कर रही। और बाकी पिटिशंस भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी तो शो कर ही रही है ना, कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है क्लिनिकल ट्रायल में। तो हमें सिर्फ उसके चक्कर में ही नहीं उनको डिसमिस कर देना चाहिए। लैक ऑफ ट्रस्ट इन इंडियाज ड्रग रेगुलेटर CDSCO। तो जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो जब अपने क्लिनिकल ट्रायल पे जो है उसके अब डिस्ट्रस्ट आ रहा है लोगों को। क्यों? अब कोर्ट्स जो है वो उनके पास भी अब केसेस अगर लेके जाते हैं तो वो कंक्लूजन में पहुंचने में बहुत टाइम लगा देते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विप नहीं है वो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ दूसरी ओर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक, उन्होंने अपने लॉ सूट्स लगा दिए कि हम पे डिफामेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन वैक्सीन अप्रूवल। तो CDSCO क्या करता है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स लेता है, उनके नेम या उनके पोटेंशियल कुछ भी उनका नाम का इंटर हमें पता कि उनकी जो उसमें मतलब कि आर दे परफेक्ट फॉर दैट जॉब और नॉट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ना ही पब्लिक को, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं बताया जाता। और गवर्नमेंट को उल्टा रिलीज़ करने चाहिए ट्रांसक्रिप्ट्स अप्रूवल डिस्कशंस के। क्लिनिकल ट्रायल डाटा भी पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाना चाहिए वाइल प्रोटेक्टिंग पेशेंट की प्राइवेसी करो, पर लेकिन वैसे क्लिनिकल ट्रायल डाटा तो पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हैं ना। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो सिटीजन्स को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स प्रॉपरली, ना कि किसी भी ऐसे रैंडम, मतलब किसी भी वेबसाइट के ऐसे कोने में लिख के रख दिया कोई जाके नहीं देख रहा है उसको।
प्रॉपरली जब वैक्सीनेशन को लेने गया है तो सामने लिखा हो या फिर बताया जाए या किसी भी तरीके से अवेयरनेस उसके बारे में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि लोग अपने आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की हाँ हमें लेनी है या नहीं है। देन वीक फार्माकोविजिलेंस सिस्टम AEFI मॉनिटरिंग। तो इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क नहीं है ऐसे इवेंट्स को मॉनिटर करने का। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो सिर्फ गाइडलाइंस पे चल रहा है, पार्लियामेंट्री लॉ पे नहीं। तो एक वेल फंक्शनिंग AEFI सिस्टम चाहिए ताकि अनबाइस्ड डाटा कलेक्ट हो और हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रिपोर्ट्स वैक्सीन सिस्टम पे कंट्रोल करने से रोक सकें। कॉम्पनसेशन फॉर वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट। तो इसमें क्या चीज़ है कि जैसे उन्होंने कोविड-19 के कारण जो लोग मरे उन्होंने भी कंपनसेशन मांगी, या केरला हाई कोर्ट में इसका मतलब गवर्नमेंट को कहा कि पॉलिसी बनाए कॉम्पनसेशन के लिए, पर लेकिन गवर्नमेंट ने भी चैलेंज कर दिया इसे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इसे बना रहे हैं वही इसका प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कंपनसेशन देते वक्त हम क्यों आएंगे। तो गवर्नमेंट has not disclosed vaccine purchase agreements, raising questions about indemnification clauses। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब हमने उनसे खरीद के नहीं बेचा, उन्होंने खुद बेचा, उन्होंने खुद प्रॉफिट लिया, तो कंपनसेशन भी उनको देनी चाहिए, हम क्यों देंगे। नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म नॉट लीगल बैटल्स। तो एक पॉलिसी रिफॉर्म की ज़रूरत है इसमें वैक्सीन रिलेटेड इश्यूज़ के रिलेटेड, ना कि हम लीगल बैटल्स के अंदर बस फंसे रहें। कंक्लूजन यही है कि जो ग्रोइंग नंबर ऑफ वैक्सीन रिलेटेड पिटिशंस हैं वो सिग्नल करती हैं कि कितना मतलब लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हो रहा है इंडिया के रेगुलेटरी सिस्टम पे। तो इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को एक प्रॉपर वो बन मतलब रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए, लॉज में चेंजेस आने चाहिए। थैंक यू।